हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज चुटकियों में इस सवाल को लगाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखना भी आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, ये हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है। और एक वीडियो जो ये क्वेश्चन नंबर 5, ये आप 6 देख रहे हो, इसके पहले एक वीडियो मैंने पहले ही बना के डाल दिया था शुरू में ही क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको ज़रूर देखो। आपको समझ लीजिए कि आपका जो जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। आप भी देखिए, ये भी आपको लगेगा कि खिलवाड़ कर रहे हैं क्या गुरुजी, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए, आपका लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन है, ठीक है, 6.1। और वो भी सबसे बड़ी बात है कि हम जो है ये क्वेश्चन बना भी रहे हैं वो न्यू बुक से, न्यू एडिशन के बुक 2023 के एनसीईआरटी से बना रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहला काम करते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहला काम होता है कि हम लोगों को गिवन लिख लेना। इसी में से देख के लिख लेते हैं। क्या गिवन में है? गिवन में है कि XYZ एंगल XYZ, इसकी वैल्यू 64 दिया है। और एक चीज़ और दिया है। क्या दिया है? ठीक है, वैसे गिवन में तो बहुत चीज़ें हैं। चलिए, मैं अब ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। हमको यहाँ पर टू फाइंड, अभी बाद में लिख लेंगे। टू फाइंड देखो पहले इसमें, टू फाइंड हमको यहाँ पर क्या निकालनी है? हमको तो एक तो निकालना है वैल्यू XYQ की, और दूसरा किसका निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल QYP की वैल्यू बताना है। ये इतना आसान सवाल, देखिए बिल्कुल आसान सवाल आ गया आपके पास में। देखो जो गिवन में है, पहले लिखा है XYZ की वैल्यू 64 है। आप खुद ही दिमाग लगाओ बच्चों देखो, ध्यान दो यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर लिखा जाए X लिख दिया जाए, और यहाँ पर लिख दिया जाए Y, X लिख दिया, Y लिख दिया, तो भैया Z इधर ऐसे करेंगे ना, ऐसे कुछ करेंगे। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, ऐसे कुछ करेंगे Z, तभी तो भैया 60 अंश बनेगा। 64 नहीं है, 64 है। खुद दिमाग लगाओ, आप इसमें माइंड लगाओ। कह रहा है कि XYZ की वैल्यू 64 है, तो अगर यहाँ X लिखोगे, Y लिखोगे, तो Z आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपको जैसे सोचें सर जी हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे अरे तो भाई देखिए 90 ज़्यादा हो गया, ये तो 64 कहाँ रह गया। आपको तो छोटा बनाना पड़ेगा, मतलब आपको एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा, तभी तो 64 आएगा, 64 डिग्री। बात समझ में आगे नहीं है गया? तो आपको पहले देखिए इतना बना लिया XYZ, जैसे कहा XYZ 64 बनाया, 64, तो XYZ आपने बना लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। लिखा है कि XY को आगे बढ़ाइए कहाँ तक? P तक। तो XY हमारा ये था, मैंने इसको आगे बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ा दिया भैया? P तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया? P तक बढ़ा दिया। आगे क्या लिखा है देखो, और क्या लिखा है? ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। चलो हमने ड्रा तो कर ही दिया है। फिर क्या लिखा? इफ रे YQ बाइसेक्ट, YQ क्या करता है? बाइसेक्ट करता है किसको? ZYP को। तो भैया ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है YQ। ZYP कहाँ है? देखो ZYP ये एंगल है। अब इस एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? YQ कर रहा है। तो भैया इसका नाम YQ है, क्योंकि देखो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना एंगल इधर बनेगा उतना एंगल इधर बनेगा। तो मतलब इसका समझो बच्चा, एकदम है साफ। ये है सवाल एकदम आसान। क्या है इसमें? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये ZYQ जो है, एंगल ZYQ जो है वो इक्वल होगा इसके, इसका नाम क्या होगा? QYP। इसके बराबर होगा, QYP के बराबर होगा। आप चाहो तो भाई देखिए, हमने आपको पहले बता रखा हूँ, जैसे इस एंगल का नाम लेना है तो चाहे बोलो PYQ बोलो, चाहे QYP बोलो, दोनों एक ही चीज़ होता है। अब आप कहोगे सर जी दोनों बराबर कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था? देखो लिखा है कि YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP को। तो ZYP ये एंगल टोटल था, इसको एक लाइन आया झमाक से, इसको क्या कर दिया? आधा कर दिया। कौन किया? YQ। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर YQ क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर दिया। किसको बाइसेक्ट कर दिया? बाइसेक्ट एंगल है, बाइसेक्ट द एंगल किसको? ZYP को कर दिया बाइसेक्ट।
चलिए कोई बात नहीं है, तो खिलवाड़ की बातें हैं भाई, इसमें तो माइंड लगाना ही नहीं है। अब हम जानते क्या हैं, हम देख रहे हैं कि ये P और X ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। हेयर PYX इज आ स्ट्रेट लाइन। क्या है भाई ये बताओ जल्दी से, स्ट्रेट लाइन है। अब अगर स्ट्रेट लाइन होगा एंड क्या देख रहा हूँ कि YQ रेज लिख दो, ज़्यादा अच्छा है, रेज YQ और YZ, ठीक है, YZ स्टैंड है, YZ, ठीक है, स्टैंड ऑन इट, इस पे क्या है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो नियम क्या कहता है कि ये एंगल तीनों एंगलों को जोड़ोगे तो कितने के बराबर होगा, बोलो 180 के, क्योंकि कभी भी कोई लाइन हो उसके एक पॉइंट के किसी एक तरफ, चाहे ऊपर चाहे नीचे, अगर सारे एंगलों को जोड़ दो तो 180 होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। चलो जोड़ते हैं, देखते हैं क्या है। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल PYQ, प्लस इस एंगल का नाम क्या है, QYZ। अब आप कहोगे सर जी तो हमारा लिखे हो QYP लिखे हो, आप चाहो तो वही लिख लो भैया, आपको अगर कंफ्यूजन हो। इस एंगल का नाम क्या लिखे हो, QYP, तो आप भी लिख सकते हो QYP, ये Y है नहीं भूल जाओ, तो हो जाएगा QYP। और इस वाले एंगल का नाम देखो क्या लिखे हो, ZYQ लिखे हो, तो यहाँ पर लिख लिया ZYQ। और बच्चा इस वाले एंगल का नाम क्या है, XYZ, हो गया XYZ इक्वल टू 180। बच्चा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना आपको, किसकी वैल्यू बताना है, QYP की वैल्यू बताना है। तो QYP कहाँ है इसमें, देखो QYP ये है, इसकी बताना है। तो भैया इसको हम ऐसे रहने देंगे, इसको कोई भी जो है वो नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, इसको कोई भी परेशानियां नहीं आने देंगे इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि इसको हमको लाना है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ZYQ देख रहे हैं। तो भैया यहाँ पर ZYQ क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये देखो क्या लिखा है, ZYQ, क्या लिखा है, ZYQ लिखा है। और कह रहा है कि ZYQ कहीं मिले तो तुरंत उसको किस में लिख दो, QYP लिख दो। तो भैया यहाँ पर ZYQ था, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, QYP में कन्वर्ट कर सकता हूँ। भैया इसकी वैल्यू क्या दिया है, तो देखो ये 64 लिखा है, तो XYZ की वैल्यू 64 है, तो 64 लिख दिया, बराबर 180 है तो 180 कर दिया। भैया दोनों एक जैसा है, देखे में एकदम डिट्टो। तो आप क्या करोगे, दोनों जोड़ दोगे, तो QYP हो गया। मैंने देखो दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया ना दोनों को, तो दोनों को जब ऐड किया तो देखिए क्या हो गया, 2 एंगल QYP हो गया। और यहाँ पर बच्चा आपका क्या होगा, 180 माइनस 64 हो गया। और चलो सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो 1 12 किया तो यहाँ हो गया 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर बच्चा 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1 हो गया। तो एंगल QYP, भैया एंगल QYP की वैल्यू क्या होगी, 116/2, काटो इसको, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो 58 आ गया। ये 58 किसकी वैल्यू है बताओ, QYP की। बट अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पर समझो, QYP आया ना, QYP और XYQ, अब इसकी भी वैल्यू बताना है XYQ की, ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी इसको बताएंगे, पहले एक निकाल, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जगह देखिए ख़त्म हो गया। जब जगह ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं जो आप समझ गए हो, मिटाएंगे भाई, और क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को मिटा देंगे ना यहाँ पर। चलिए मिटा दिया क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, फाइंड यहाँ लिखे ही है, क्या दिक्कत है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अब आपको रिफ्लेक्स बताना था, इसका क्या बताना था, रिफ्लेक्स किसका, QYP का, क्यों लिखा है ना इसमें एंगल QYP। तो भैया रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, तो आपको हमने पहले बता दिया कि 360 से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो क्या करोगे, 360 माइनस कितना है ये, जैसे इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 58 को। तो यहाँ 10 से देखिए 1 12 किया तो 10 हुआ, 10 से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ बचा 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पर बेचारा 3 है तो 3 रहेगा ही। तो भैया 302 डिग्री आ गया। किसकी वैल्यू आ गया बताओ जल्दी से, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ
QYP की वैल्यू आ गया। और इसी प्रकार से अब देखिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एंड यहाँ पर लिखेंगे मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, अब XYQ की वैल्यू चाहिए, XYQ की वैल्यू चाहिए। तो XYQ का मतलब क्या हुआ, XYQ कहाँ पर है, XYQ इसमें देखो XYQ ये है, मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो भैया ये दो एंगलों का सम है, देखो इतना कि XY किसके बराबर होगा, XYZ प्लस ZYQ। तो क्या लिखेंगे, XYZ प्लस ZYQ। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए XYZ की वैल्यू कितना दिया है, 64 ये लिखा हुआ है, प्लस QYZ। अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को समझना होगा, जो ये 58 आया है ये किसकी वैल्यू बताओ, QYP की वैल्यू है, देखो QYP की है, और QYP किसके बराबर है, ZYQ के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये ZYQ के भी तो बराबर होगा कि नहीं। और यहाँ पर हमारे जो लिखा ZYQ उसका भी मान होगा कितना, 58 ही होगा, इसका मतलब हुआ। तो यहाँ 58 लिख दिया। अब दोनों को करेंगे 8 4 कितना होगा, 12 होगा। अब यहाँ 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 और 1 कैरी 12 हो गया। तो 122 डिग्री ये बन गया। तो देखिए एकदम खिलवाड़ तरीके से ये सवाल लगा, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन का और अवश्य दबाएं। देखिए इसी तरह आप जो है आप लगातार आपका वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। बस आप जो है अपने कमेंट जो है इनबॉक्स में ज़रूर भेजते रहे, जिससे एक साहस बनी रहती है और फिर जो है वीडियो बनाने का भी मन करता रहता है और वीडियो बनता रहता है, ठीक है। तो आप जो है अगर समझ में आ गया तो जो है कमेंट ज़रूर करें इसके ऊपर कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।